हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे महामंत्रों के बारे में जिनको जानकर आप 95% ला सकते हैं अपने बोर्ड्स में। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है, ऐसे कोई महामंत्र एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिन्हें जानकर आप बोर्ड्स में 95% अचीव कर पाएंगे। बट आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि 5 ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिनको जानकर आप 95% जरूर अचीव कर पाएंगे। बस आपको उनको जानना है और उनको फॉलो करना है। तो चलिए, आपके वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला महामंत्र क्या है? द फर्स्ट महामंत्र। मैं वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को महामंत्र से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, महामंत्र बोल रहा हूँ, क्योंकि यही महामंत्र है असल में। अगर देखा जाए तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 95% अचीव कर पाएंगे। यही महामंत्र है। पहला महामंत्र क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट महामंत्र? द फर्स्ट महामंत्र इज रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना है। सिंस ये वीडियो 2 फरवरी को अपलोड हो रहा है, तो अब ये आखिरी महीना आपका बचा हुआ है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। इस महीने में आपको केवल और केवल रिवीजन ही करना है, रिवीजन ही करना है। और जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा बार हो सके उतना ज़्यादा बार रिवीजन करना है। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, पहला महामंत्र ये है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। यू हैव टू डू रिवीजन एज मच एज पॉसिबल। आप रिवीजन करेंगे कहाँ से? दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में या बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बताया है कि अगर आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आप शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट से सबसे बढ़िया सोर्स है रिवीजन करने का। या फिर मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं करूँगा, बट आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद आप सबके लिए कंप्लीट मैथ का और साइंस का रिवीजन वीडियोस बना दूं, जिससे अगर आप पढ़े भी नहीं हैं तब भी आप उससे पढ़कर बहुत सारा नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, पूरा चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। बट मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि मैं बना पाऊँ। तो इस प्रकार आपको रिवीजन, तो आपको वो वीडियोस देखना है और रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपको करना है, चाहे आप खुद से करें, कोई यूट्यूब वीडियो से देख करें, मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं उससे करें, या फिर खुद के शॉर्ट नोट से करें, बट यू हैव टू डू रिवीजन। दिस इज द फर्स्ट महामंत्र। अब दूसरा महामंत्र क्या है? नाउ व्हाट इज द सेकंड महामंत्र? सेकंड महामंत्र इज PYQS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है दूसरा महामंत्र। जी हाँ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। आप पिछले 5-7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को घोल कर पी जाना चाहिए। आपको अच्छे से उसका नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आखिरकार कैसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपको फोकस करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये आप सबको पता होगा। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो आपको PYQS अवश्य ही देखने चाहिए। 5 साल के प्रीवियस, कम से कम 5 साल के आपको देखने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब क्या है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप 5 साल के लगभग देख लेंगे, देखने चाहिए। देख के आपको उसको सॉल्व भी करना है। कम से कम अगर सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता है 1-2 साल का कीजिए, बाकी साल का आंसर्स को देखिए, एनालाइज कीजिए कैसे लिखा हुआ है और आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, बट यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। एटलीस्ट 5 ईयर्स का आपको देख लेना है, हो सके तो 7 साल 8 साल का भी देख लीजिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। दिस इज द सेकंड महामंत्र गिवन बाय मी। नाउ व्हाट इज द थर्ड महामंत्र? तीसरा महामंत्र क्या है? तीसरा महामंत्र है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज। आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की नॉलेज बहुत ही बेहतरीन रूप से होनी चाहिए। ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज आपका याद होना चाहिए, आपका प्रत्येक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रत्येक फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कीजिए और साथ में सारे छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट का भी एप्लीकेशन आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में भी कोई भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट का नॉलेज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे फॉर्मूलाज आपको कंठस्थ होने चाहिए, एकदम अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए। नाउ व्हाट इज द फोर्थ महामंत्र? चौथा महामंत्र क्या है? चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेरिवेशंस एंड डायग्राम्स। आपको डेरिवेशंस और डायग्राम्स में भी फोकस रखना पड़ेगा। आपका बुक में जितना डेरिवेशन दिया हुआ है उन सब पे आपको फोकस करना होगा। जो जो डेरिवेशन पूछा जाता है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा डेरिवेशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो वो सारे डेरिवेशन आपको कंठस्थ होने चाहिए। बाकी अगर मैं अपना रिवीजन वीडियोस दूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसको डराइव करने का बेस्ट मेथड भी बता दूंगा, तो आप उससे देख सकते हैं। लेकिन आपको पता रहना चाहिए पूरे अच्छे से डेरिवेशन, साथ में डायग्राम्स। ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको उन डायग्राम्स को भी जानना होता है। जैसे कि लाइव प्रोसेस के भी कुछ कुछ डायग्राम्स होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन डायग्राम्स को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उनको एक बार दो बार घर में ही बना करके एग्जाम में जाना है। तो डेरिवेशन और डायग्राम इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो। अब पांचवा और आखिरी महामंत्र क्या है इस वीडियो का? अब इस वीडियो का पांचवा और आखिरी महामंत्र ये है कि आपको आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन रूप से आना चाहिए और आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप क्वेश्चन के आंसर को खुद से लिखने की कला आपको आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आंसर को खुद से लिखने की कला है तो आप 95% से ज़्यादा नंबर अचीव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको खुद से लिखना होता है। फॉर एग्जांपल एसएसटी में आप एज बुक नहीं लिख सकते हैं, एज इट इज बुक का ही नहीं लिख सकते हैं, उसमें आपको खुद से लिखना होता है। और अगर उसमें आप खुद से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर देता है। तो आपको खुद से लिखने का कला आना चाहिए और आपको आंसर प्रेजेंटेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार आप आंसर्स को प्रेजेंट करें। एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, वो आपको आई टैब में दिख जाएगा। तो जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिए और आंसर को प्रेजेंट करना सीख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि आखिरकार आपको एग्जामिनर आखिरकार आपके आंसर्स को ही देखेगा। वो आपके चेहरा नहीं देख सकता, वो आपका फेस नहीं देख सकता, उसको पता नहीं है कि आपके पास कितना नॉलेज है। उसको आपके आंसर से ही पता चलेगा कि आपके पास नॉलेज कितना है और आप आंसर को किस प्रकार प्रेजेंट करेंगे, उसी से एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हैं, आप कितना मेहनत किए हैं। सो आंसर प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो मस्ट। आंसर प्रेजेंटेशन ही पांचवा महामंत्र है और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार आप सबको शॉर्ट रिकैप करवा देता हूँ कि मैंने अपने वीडियो में किन 5 महामंत्रों के बारे में बात किया है। सो द फर्स्ट वन इज, पहला महामंत्र, द फर्स्ट वन इज रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जितना ज़्यादा हो सके आपको रिवाइज करना है, आपको रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट से करें या मेरे रिवीजन वीडियोस जो आएंगे उससे करें, लेकिन आपको रिवीजन करना है। द सेकंड पॉइंट इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने हैं, एनालाइज करने हैं एवं बनाने हैं। व्हाट इज द थर्ड महामंत्र ये है कि आपको कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूलाज का नॉलेज होना चाहिए, इन डेप्थ सारे फॉर्मूलाज कंठस्थ होने चाहिए। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं, अभी 1 महीना बचा हुआ है, फॉर्मूलाज को लिखिए, पेस्ट कीजिए अपने आगे वाले दीवार पर और उसको डेली सुबह शाम देखिए। नहीं देखिएगा फिर भी ध्यान से एक आध बार देखिए, खुद ब खुद वो आपका याद हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है डेरिवेशंस एंड डायग्राम। डेरिवेशन और डायग्राम में आपको फोकस करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। डेरिवेशंस में आपको फोकस रखना है, साथ में डायग्राम में भी 1-2 बना करके जाइएगा। ना व्हाट इज द फिफ्थ महामंत्र? पांचवा महामंत्र आंसर प्रेजेंटेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ आंसर प्रेजेंटेशन वाले वीडियो का, उसको भी आपको देख लेना है। आंसर प्रेजेंटेशन और आंसर राइटिंग स्किल। आंसर प्रेजेंटेशन का वीडियो देख के आपको पता चलेगा कि आंसर को लिखना भी कैसे है, उसके बारे में भी मैंने उसी वीडियो में बात किया है। तो आपको ये 5 महामंत्रों को फॉलो करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 95% से ज़्यादा नंबर मिलेगा। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपका नॉलेज रखना है सारी चीज़ों का, अच्छे से आंसर प्रेजेंटेशन को जानना है, डायग्राम डेरिवेशन किसी को नहीं छोड़ना है, सबको अच्छे से पढ़ लेना है, तो आपको 95% से ज़्यादा मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है, साथ में रिविज़न जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। और एक बहुत टैगलाइन जिसे आप गोल्डन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं कि बी काम एंड कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। बस आपको काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।